Friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. अब तक हमने ECG इंटरप्रिटेशन ऑफ एट्रियल एनलार्जमेंट के टॉपिक में राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को पढ़ लिया है. As we are continuing the previous topic of atrial hypertrophy or enlargement, so today we will learn about the left atrial enlargement. हमने हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन और उसके वेरियस कॉजेज जो थे वो पिछले ही लेक्चर में पढ़ लिए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के कॉजेज से और जानेंगे उसकी ECG इंटरप्रिटेशन कैसे होती है. तो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले. लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज माइट्रल. लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, आल्सो नोन एज माइट्रल वाल्व. इसके कॉजेज कहेंगे हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या होगा? टेंशन में जो हमारी रेजिस्टेंस है दैट विल इंक्रीज और हम बोल सकते हैं कि आफ्टर लोड जो है वो बढ़ जाता है. अब उसको ओवर करने के लिए लेफ्ट साइड का हार्ट जो है वो मोर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से बैक प्रेशर डेवलप होगा. वो बैक प्रेशर अल्टीमेटली लॉज हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से लेफ्ट एट्रियम की तरफ वो जो है प्रेशर वो चला जाएगा. उसको ओवर करने के लिए बार बार एट्रियम जो है वो जोर लगाता रहता है और उसकी वजह से उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है या फिर उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है. नेक्स्ट इज द अयोटिक वॉल्व स्टीनोसिस. अब देखिए अयोटिक वॉल्व कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये देखिए अयोटा को गार्ड कर रहा है. अगर मान लो इसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा, अगर इसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी मोर फोर्स इज नीडेड टू ओपन इट अप. अगर ये ओपन नहीं हो पाएगा और बार बार हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? बैक फोर्स जो है वो डेवलप होगी और वो अल्टीमेटली पीछे की तरफ क्या हो जाएगी? लॉज हो जाएगी और लेफ्ट एट्रियम के ऊपर सारा भार आएगा. उस चीज को ओवर करने के लिए ये क्या करेगा? अपने साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये हाइपरट्रोफी या फिर एनलार्जमेंट में चला जाएगा. थर्ड वन इज द माइट्रल रीगर्जिटेशन. देखिए अब ये मिट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है. ये क्या करता है? जनरली जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है? फोर्स लगाता है ब्लड को बाहर धकेलने के लिए. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वॉल्व जो है वो बंद हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ बैक ना आ जाए. लेकिन अगर रीगर्जिटेशन है इट मींस दिस वॉल्व इज नॉट वर्किंग इन ए गुड कंडीशन. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाल्व जो है वो बंद नहीं हो पाएगा और फोर्स जो है वो पीछे की तरफ जाएगी ब्लड की. ठीक है, और ब्लड पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा. अब क्या होगा? प्रेशर को ओवरकम करने के लिए लेफ्ट एट्रियम जो है वो साइज में बड़ा हो जाएगी. एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी अल्टीमेटली द प्रेशर इज गोइंग टू लॉज ऑन विच पार्ट ऑफ द हार्ट? दैट इज ऑन द अपर चैम्बर. अपर चैम्बर कौन सा है यहाँ पे? इन द लेफ्ट एट्रियम. जो लोड है वो अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम की तरफ और वो अल्टीमेटली इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा? साइज में बड़ा हो जाएगा. देन इज द कंजेनाइटल हार्ट डिसीज. उसकी वजह से इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगी और नहीं होगी तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और वो बैक प्रेशर शिफ्ट होके फिर लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा और वो साइज में बड़ा हो जाएगा. तो ये तो थे कॉजेज ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट. आइए जानते हैं लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में ECG इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पी वेव. पी वेव जो है वो कैसी हो जाएगी? इट विल बिकम बाइफिड. ओके, बाइफिड मींस ये जो है इसकी दो भाग हो जाएंगे जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. सो इट विल बिकम बाइफिड और यहाँ पे दो पीक्स हमें दिखाई दे रही हैं. वन पीक इज दिस, सेकंड पीक इज दिस. और इंटर पीक की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? ग्रेटर देन 0.04 सेकेंड. एज वी ऑलरेडी नो दैट 0.04 सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ वन स्क्वायर. तो यहाँ पे जो इंटर पीक ड्यूरेशन आप यहाँ पे देखिए, so it will be more than the one small square. यहाँ पे हम यहाँ देखिए जूम करके देखेंगे अगर इसको तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कितने स्क्वायर हमें दिखाई दे रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 स्क्वायर्स. ये जो है ECG इंटरप्रिटेशन में पी वेव बाइफिड होगी और इंटर पीक ड्यूरेशन जो है वो 1 स्क्वायर से ज्यादा होगी. और टोटल ड्यूरेशन का क्या हो जाएगा? जैसा कि हमें पता था कि ड्यूरेशन क्या रहती है पी वेव की? 2 to 2.5 स्मॉलर स्क्वायर. तो ये कितना कोरस्पॉन्ड करता है? 0.08 सेकेंड टू
0.10 सेकंड। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 3 to 3.5 स्क्वायर्स जो है इसकी टोटल ड्यूरेशन हो गई है, विच इज सर्टेनली ग्रेटर देन द ड्यूरेशन ऑफ 0.12 सेकंड। नाउ 1 स्क्वायर एज यू नो दैट इट कोरस्पॉन्ड टू 0.04 सेकंड। तो इस तरह से हमने इसकी ड्यूरेशन है उसको निकाला है। और डेप्थ देखिए तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर और इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B1 में हमें इसकी डेप्थ देखनी है, तो यहाँ पे रहेगी ये डेप्थ। जैसा कि हमें पता है कि B1 में P वेव कैसी होती है, बाइफेजिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड जो है वो दिखा रही है राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन को और ये दिखा रही है लेफ्ट साइड एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि द हाइट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1 स्क्वायर। जैसा कि हमने बोला कि B1 में जो डेप्थ रहेगी दैट विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 स्क्वायर डेप्थ और विल बी ग्रेटर देन ऑफ दैट। अब एक ECG ग्राफ पेपर में हम देखते हैं कि कैसे इंटरप्रेट करना है। दिस इज अ ECG ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि P वेव बाय फीड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 पीक्स हैं और 2 पीक्स के बीच में इंटर पीक डिफरेंस कितना हो गया, इट मोर देन द गैप ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर। तो ये तो हमने बोला ही था कि ये 1 स्क्वायर के गैप से ज्यादा होगा। तो ये फर्स्ट जो हमने क्राइटेरिया रखा था वो पूरा हो। पी वेव की टोटल ड्यूरेशन भी कितनी है, ये तो 0.10 सेकंड से ज्यादा ही मुझे लग रही है। ये ऑलमोस्ट 3.5 स्क्वायर को कोरस्पॉन्ड कर रही है। सो इट इज सर्टेनली मोर देन द 0.12 सेकंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो हमारे ये दो शर्तें जो है वो पूरी हो गई हैं, ठीक है। अब B1 में हम देखेंगे P वेव कैसी हमें दिखाई देती है, बाइफेजिक दिखाई देती है। तो यहाँ पे बाइफेजिक हमें दिखा रही है ये, ठीक है। ऊपर वाला जो फेज है वो किसका है, राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन का है और नीचे वाला फेज किसका है, ठीक है, ये है लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन का। और हमने क्या पढ़ा था कि B1 में डेप्थ जो होगी, ठीक है, P वेव की वो कितनी होगी, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो 1 mm क्या है, 1 mm है 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर को कोरस्पॉन्ड कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 स्क्वायर डेप्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये दूसरी शर्त जो है वो भी पूरी हो गई। तो ये तो था टॉपिक हमारा लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट प्रीवियस लेक्चर में आप उसको देख लेना। नेक्स्ट हम हाइपरट्रोफीज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को। तो जितने भी वीडियो हैं आप उनको देखना, अगर आपको अच्छे लगे तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।